हेलो फ्रेंड्स, किंग द लैंड के 10th एपिसोड में वो सारे लोग मिलके थाईलैंड घूमने के लिए जा रहे हैं और वो प्लेन में बैठे हैं और सांगसिक की सीट सारंग के पास में है। तभी गोवन आके उसे बोलता है कि तुम जाके बिजनेस क्लास में बैठ जाओ और वो खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है और सारंग के पास गोवन आके बैठ जाता है और पूरा सफ़र उसके साथ में बिताता है। और फिर वो लोग थाईलैंड पहुँच जाते हैं और वो लोग उस अजीब सी खूबसूरत सी टैक्सी में बैठ के उस जगह पे जा रहे होते हैं जहाँ पे सांगसिक ने उनके लिए रूम अरेंज किए हैं। लेकिन जब वो लोग उस जगह पे पहुंचते हैं तो वो जगह तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि सैंगसिक ने सिर्फ दो ही रूम अरेंज किए हैं, एक लड़कियों के लिए और एक लड़कों के लिए। और गोवन उससे बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ में नहीं सोना, और वो बोलता है कि याद रखना बॉस, मैं हूँ, तुम नहीं हो। और फिर वो लोग स्विमिंग पूल में जाके बहुत सारे मज़े करते हैं जहाँ दाउल उसे स्विमिंग पूल में धक्का दे देती है और फिर वो भी उनके साथ में मज़े करने लगता है। और जब वो लोग वापस बाहर निकलते हैं तो सैंगसिक उन्हें उन जगह की लिस्ट बताता है जहाँ जहाँ वो उन्हें घुमाने ले जाने वाला है। और सबसे पहले वो उन्हें ले जाता है खाना खिलाने, और वो मैचिंग टी शर्ट्स पहन के उस जगह पे पहुँच जाते हैं जहाँ वो खाना खाने वाले हैं। और वहाँ खाना ऑर्डर होता है और वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है उन सब लोगों को। और सारंग गोवन को अपने हाथों से खिलाने लगती है, तभी उसे नज़र आता है कि सारे लोग उसे देख रहे हैं। वो फटाक से उस प्लेट को नीचे रखती है और गोवन खुद ही खाना खाने लगता है। फिर वो लोग वहाँ से रवाना होते हैं थाईलैंड का मार्केट देखने के लिए, जहाँ पे सारंग आइसक्रीम खाने के लिए जाती है और उसे भी खिलाने लगती है। तभी वहाँ पे सब लोग आ जाते हैं और फिर वो लोग अलग हो जाते हैं और सारे मिलके फिर से खाना खाने लगते हैं। और फिर वो लोग वहाँ के लोकल म्यूजिक को एंजॉय करते हैं और सारंग और गोवन को एक दूसरे का हाथ पकड़ने का फिर से चांस मिल जाता है। और फिर गोवन की सिस्टर को पता चलता है कि गोवन उसकी परमिशन के बिना ही उन तीनों लड़कियों को घुमाने के लिए लेके चला गया है। जब वो लोग सो रहे होते हैं तो गोवन और सारंग दोनों को ही नींद नहीं आती और दोनों मिलने के लिए कमरे से बाहर निकलते हैं और पीछे से टकरा जाते हैं। और सारंग गिरने वाली होती है तो गोवन उसे पकड़ लेता है और फिर वो दोनों पूल के पास बैठ के बातें करने लगते हैं। और थोड़ी देर बातें करने के बाद में गोवन पानी में उतर जाता है और सारंग को भी फिर अपने पास खींच लेता है। फिर वो दोनों साथ में एक प्यारा सा रोमांटिक सा मोमेंट स्पेंड करते हैं। और जब सुबह होती है तो सैंगसिक जोर जोर से ढोल बजा के उन सब की नींद खोल देता है और उन लोगों को बोलता है कि जल्दी से तैयार हो जाओ और हम लोग आज फिर से घूमने जाने वाले हैं। और वो लोग फिर से तैयार होके घूमने निकल जाते हैं और फिर वो लोग थाईलैंड की अलग अलग खूबसूरत सी जगहों पे जाके फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं और बहुत सारी सेल्फीज़ लेते हैं। और फिर वो लोग बहुत सारे मज़े करते हैं और फिर वो लोग एक क्रूज़ शिप पे जाते हैं जहाँ पे वो डिनर करने वाले हैं। और गोवन सारंग से बोलता है कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें इन लोगों से दूर ले जाऊंगा। और वो उसका हाथ पकड़ के भागने लगता है और जब वो देखता है तो वो हाथ सैंगसिक का होता है और वो शॉक्ड रह जाता है। सारंग तो अभी भी वहीं पे खड़ी हुई है। और फिर वो लोग साथ में जाके डिनर करते हैं और फिर सारंग से वो अकेले में बातें करने लगता है और फिर सैंगसिक उसे बुला लेता है और वो साथ में बैठे होते हैं। तभी वहाँ पे प्योंगवा को एक शॉक मिलता है जब उसका कॉलेग उससे मिलने के लिए इतना दूर आ गया है और वो अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मेरा नाम ली है और मैं प्योंगवा के साथ में काम करता हूँ। और वो लोग उसे भी अपने ग्रुप में ऐड कर लेते हैं और फिर वो सब लोग मिलकर बहुत सारी मस्ती करते हैं और एक पानी का फाउंटेन अचानक से चालू हो जाता है और वो सारे लोग मिलके पानी में गीले होने लगते हैं। और सारंग गोवन को कस के हक कर लेती है और वो दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। फिर वो लोग मिस्टर ली को बोलते हैं कि आज रात को तुम भी हमारे साथ रुक सकते हो, और वो तैयार हो जाता है और बॉयज़ के साथ में जाके सो जाता है। फिर हमें दाउल नज़र आती है जो कि अपनी बेटी से बात कर रही है और उसकी बेटी उससे बोलती है कि आप हमेशा मेरे लिए गिफ्ट लेके आते हो, इस बार आप अपने लिए कोई गिफ्ट लेके आना। सारंग और प्योंगवा उसे गिफ्ट देते हैं और बोलते हैं कि हमें पता है तुम खुद के लिए कुछ नहीं लेने वाली, इसलिए हम तुम्हारे लिए लेके आए हैं। और फिर वो इमोशनल होके उन दोनों को हक कर लेती है। जब सुबह होने वाली होती है तो मिस्टर ली उठ के तैयार होते हैं और अपनी ड्यूटी के लिए निकलने लगते हैं। तभी उन्हें एक खाने की प्लेट मिलती है और उसमें एक नोट होता है जो प्योंगवा ने लिखा है और उसने कहा है कि खाना खा के जाना, अपना ध्यान रखना। और फिर सुबह हो जाती है और उन सब लोगों को पता चलता है कि गोवन और सारंग वहाँ से भाग गए और वो बोलते हैं कि हम अकेले में टाइम स्पेंड करने वाले हैं। और गोवन
सारंग को घुमाने ले जाता है और एक छोटा सा बच्चा उन दोनों की प्यारी सी तस्वीर लेता है। और उसके बाद में गोवन सारंग को एक अलग ही जगह पे ले जाता है जहाँ वो बैठ के डिनर करते हैं और एक दूसरे को अपने हाथों से खाना खिलाते हैं। और फिर गोवन उससे बोलने लगता है कि मेरी सिस्टर और मैं, हम दोनों की अलग अलग मदर्स है और मेरी मदर एक दिन अचानक से गायब हो गई और उसके बाद से वो मेरे पास फिर से लौट के कभी नहीं आई। तो वो उसे पीछे से आके हक कर लेती है और बोलती है कि हम दोनों साथ में मिलके उन्हें ढूंढेंगे। और फिर वो बाहर आते हैं और उसने उसके लिए एक वीआईपी टैक्सी मंगाई है, लेकिन वो लोग उसके लिए रिक्शा लेके आ गए हैं। सारंग उसी में बैठ जाती है और फिर वो दोनों मिलके पूरा शहर घूमते हैं और उन दोनों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। और फिर गोवन उसे एक दूसरी जगह लेके जाता है जहाँ पे सारंग को फुल मून नज़र आता है और वो एक विश मांगती है। और फिर वो एक होटल की टेरेस पे जाते हैं जहाँ पे उनके लिए डिनर लगा हुआ है और फिर वहाँ पे वो दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं और एपिसोड ख़त्म हो जाता है।